एक बार की बात है, एक बाबा जी निकले गांव में से, तो एक व्यक्ति दहाड़े मार मार कर रो रहा था, खूब रो रहा था। तो वे बाबा उसके पास गए और कहा कि भाई क्यों रोते हो, क्या हो गया, किस कारण से इतने आंसू बहा रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मेरा जवान बेटा है ना, इस दुनिया से चला गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। और बाबा ने उसको फिर गीता का ज्ञान दिया। अरे, जिसके लिए तू रो रहा है वो तेरा था ही नहीं। और सुन, शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम क्लेदयन्त्यापो नैनम शोषयति मारुतः। गीता कहती है कि आत्मा तो अजर अमर है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए एक काम कर, तू तो ये सारा दुख कलेश छोड़ और केवल भगवान की भक्ति कर। वो व्यक्ति को थोड़ी सांत्वना मिली कि चलो बाबा जी ने मुझे कुछ ज्ञान दिया। व्यक्ति को मन में धैर्य आया। उन बाबा की कुटिया जंगल में थी। एक दिन वही व्यक्ति उस कुटिया के पास से निकला तो वो बाबा जी रो रहे थे। अब वो व्यक्ति गया बाबा जी के पास। बाबा जी, क्या हो गया, क्यों रोते हो, क्यों आंसू बहा रहे हो। बाबा जी ने कहा कि मेरी एक बकरी थी, वो आज मर गई। बकरी मर गई? बाबा, मेरा बेटा मरा था तो तुमने गीता का ज्ञान दिया था और कहा था कि किसके लिए रोते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्या लेके आए थे, क्या तुम्हारा खो गया संसार में, क्या इतनी बड़ी बड़ी मुझे ज्ञान की बातें बताई और आज आपकी बकरी मर गई तो रो रहे हो। कहा, भैया वो औलाद तेरी थी पर ये बकरी तो मेरी थी। दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को समझाना, दूसरों को ज्ञान देना बहुत सरल है, बहुत। लेकिन वही आचरण में जब लाना पड़े तब व्यक्ति को पता चलता है कि हमने जो लोगों से कहा वो कहना तो ठीक है लेकिन करना कठिन है। व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए।